मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न अप्रोच को देखेंगे। इसमें ट्रेडिशनल अप्रोच पे हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। आज मेनली मॉडर्न अप्रोच पे बात करेंगे और ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच के बीच कंपैरिजन देखेंगे। अब जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, इस पे पहले भी हम बोल चुके हैं। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को रूल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, मतलब फंडामेंटल या बेसिक या जो बोलिए, इसके बिना अकाउंटिंग में हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। ये रूल समझना ही होगा। अब क्या है, इसको लेकर के हम लोग पहले से भी बात कर चुके हैं। पिछले वीडियो में भी हम बताए हैं, वहाँ पे हम लोग टाइप्स ऑफ अकाउंट किए हैं। पिछले वीडियो में टाइप्स ऑफ अकाउंट के ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न अप्रोच की बात किए हैं। हम लोग के पास क्या है, अकाउंटिंग को लेकर के दो अप्रोच, दो कंसेप्ट है। लोगों की विचारधारा दो तरह की है। कुछ जो है ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करते हैं, कुछ मॉडर्न अप्रोच की बात करते हैं। ऐसे ट्रेडिशनल अप्रोच पे हम लोग का पूरा काम हो जाता है, पूरा अकाउंटिंग हम लोग पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन अब जो है ट्रेडिशनल मॉडर्न अप्रोच का भी ट्रेंड चलने लगा है। अक्सर मॉडर्न अप्रोच पूछा जाता है, किया जाता है, इसका भी यूज खूब होने लगा है। तो मॉडर्न अप्रोच को भी जानना चाहिए, मॉडर्न कंसेप्ट को भी जानना चाहिए। इस कंसेप्ट को हम लोग अमेरिकन या फिर अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच या कंसेप्ट भी कहते हैं। तो इसको भी जानना चाहिए। इसको अभी भी हम लोग, बहुत ऐसे लोग हैं जो इसको नहीं जानते हैं। तो ट्रेडिशनल अप्रोच पे हम लोग बहुत सारे बुक्स में सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिशनल अप्रोच ही डिस्कस किया गया है। बुक्स हो गया या फिर चूँकि इससे काम हो जाता है, ऐसा नहीं कि हाँ भाई मॉडर्न नहीं आता है तो काम नहीं होगा। इसी ट्रेडिशनल अप्रोच से ही मॉडर्न अप्रोच निकल के आया है। टाइप्स ऑफ अकाउंट में भी हम ये बात कल प्रीवियस वीडियो में क्लियर किए हैं। आज हम लोग रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का दोनों अप्रोच देख रहे हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच हम लोग ऑलरेडी जानते होंगे, ऑलरेडी इसके पे भी वीडियो बना चुके हैं, हम क्लास दे चुके हैं। आज हम लोग मेनली मॉडर्न अप्रोच को जानेंगे और दोनों में कंपैरिजन देखेंगे। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग बात करें तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट। ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग क्या है, ट्रेडिशनल अप्रोच के अनुसार ये अकाउंट के 3 टाइप होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। इनके रूल्स भी हम लोग जानते होंगे। डेबिट द रिसीवर, है ना। पर्सनल अकाउंट में कोई पर्सन होता है तो पर्सन का जब रोल देखेंगे आप ट्रांजैक्शन में कि जिस पर्सन से आप ट्रांजैक्शन करें वो क्या होगा, या तो रिसीवर होगा नहीं तो गिवर होगा। तो उसी के अनुसार रूल भी बन गया कि अगर वो रिसीवर हो तो उसको डेबिट करो, गिवर है तो क्रेडिट करो, जिस पर्सन से आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। फिर रियल अकाउंट में किसी एसेट्स को रखा जाता है तो एसेट क्या होगा, एसेट का क्या रोल होगा ट्रांजैक्शन में, लेन देन में। तो क्या है भाई, एसेट वो चीज़ जो है या तो आपके बिजनेस में आएगा नहीं तो आपके बिजनेस से जाएगा। तो अगर उसी तरह का रूल बन गया कि वो चीज़ अगर आया तो डेबिट करो उस चीज़ को, अगर वो चीज़ गया तो क्रेडिट करो उस चीज़ को। फिर नॉमिनल अकाउंट में इनकम, एक्सपेंस, लॉस, प्रॉफिट को रखा जाता है तो इसके अकॉर्डिंग रूल बन गया, इसी के अनुसार रूल बन गया कि अगर इस एक्सपेंस हुआ या फिर लॉस हुआ, एक्सपेंस लॉस एक बात हुआ, तो एक्सपेंस और लॉस अगर होता है तो डेबिट करो। इनकम या गेन हुआ, गेन बोलिए या प्रॉफिट बोलिए, इनकम गेन हुआ, प्रॉफिट हुआ तो इसको क्रेडिट करो। ये हुआ ट्रेडिशनल अप्रोच। इस पे हम लोग बहुत बात कर चुके हैं। आज हम लोग को मेनली मॉडर्न अप्रोच जानना है। तो अब देखिए, कल भी प्रीवियस क्लास में भी हम बात किए कि पर्सनल अकाउंट जो होता है, जो ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग पर्सनल अकाउंट है, वही उसी को यहाँ कैपिटल और लायबिलिटी अकाउंट बनाया गया। जो कैपिटल होता है, कैपिटल और कैपिटल से रिलेटेड, मतलब ओनर का से रिलेटेड जितना भी ट्रांजैक्शन होता है उसको कैपिटल अकाउंट के नाम से रिकॉर्ड करते हैं। कैपिटल, ड्राइंग, है ना, ये सब जो है कैपिटल में आ जाएगा। फिर लायबिलिटी, जितना भी लोन है, ड्यूज है, क्रेडिट होता है, ये सब लायबिलिटी अकाउंट होता है। तो कैपिटल और लायबिलिटी जो होता है वो आपका पर्सनल अकाउंट होता है पूरी तरह से। जितना भी कैपिटल और कैपिटल से रिलेटेड अकाउंट हो, लायबिलिटी अकाउंट, लायबिलिटी से रिलेटेड जितना भी अकाउंट है वो सब पर्सनल अकाउंट होता है। तो अभी
फिर ऐसे ही बात हुआ था कल कि भाई जितना भी एसेट्स होता है एक्सेप्ट सम एसेट्स, एक्सेप्शन भी हम बता चुके थे प्रीवियस क्लास में, एक्सेप्शन भी बताया, या प्रीवियस वीडियो को देख करके क्लियर कर सकते हैं कंसेप्ट। कुछ एसेट्स को छोड़ करके, वो एसेट्स तो है बट क्या है भाई वो रियल अकाउंट नहीं होता, लेकिन उसको उनको छोड़ करके कुछ एसेट्स को छोड़ करके, जैसे कि डेटर, बिल रिसीवेबल, एसेट तो है बट रियल अकाउंट नहीं होगा। उन कुछ एसेट्स को छोड़ करके बाकी जितने भी एसेट्स होते हैं वो सब रियल अकाउंट होता है। ट्रेडिशनली जो रियल अकाउंट है मॉडर्न अप्रोच में उसी को एसेट अकाउंट कहा गया, ये कह सकते हैं हम लोग। अभी कुछ एक्सेप्शन जो रह जाता है जैसे डेटर, बिल रिसीवेबल, वो तो एसेट्स है बट वो पर्सनल अकाउंट में जाता है। प्रीवियस क्लास में आप देख लीजिए एक बार फिर से, अगर भूल गए या फिर नहीं देखे हैं तो। फिर ट्रेडिशनली जो इनकम एक्सपेंस होता है उसको नॉमिनल अकाउंट कहते हैं, और इसी इनकम एक्सपेंस को मॉडर्न अप्रोच में दो भागों में बांट दिया गया, इनकम का अलग अकाउंट, एक्सपेंस का अलग अकाउंट। तो भाई मॉडर्न अप्रोच से अगर बात करें तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट: कैपिटल अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट, एसेट्स, इनकम अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट। ट्रेडिशनली बोले तो 3 टाइप, मॉडर्न अप्रोच से अगर बात करें तो क्या है 5 टाइप ऑफ अकाउंट: कैपिटल अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट, एसेट्स अकाउंट, इनकम अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट। अब इनके रूल्स की बात करें तो यहां पे बस मॉडर्न अप्रोच में क्या है, सिर्फ इंक्रीज और डिक्रीज देखा जाता है। अब जैसे कैपिटल है तो कैपिटल अगर डिक्रीज करे, बिजनेस में ओनर का फंड जो है अगर डिक्रीज करे किसी भी कारण से, है ना, जैसे कि क्या है, ओनर जो है ड्राइंग करता है पर्सनल यूज के लिए, गुड्स, कैश, एसेट्स विड्रॉ करता है पर्सनल यूज या घर के यूज के लिए, डोमेस्टिक यूज के लिए, तो वहां पे क्या होगा, उसका कैपिटल डिक्रीज होगा। तो क्या है भाई, जब भी कैपिटल डिक्रीज होगा बिजनेस में, ओनर का कैपिटल अगर डिक्रीज हुआ तो उस ट्रांजैक्शन में क्या होगा, कैपिटल को डेबिट किया जाएगा, और अगर कैपिटल इंक्रीज हुआ तो वहां पे कैपिटल को क्रेडिट किया जाएगा। यही रूल है भाई मॉडर्न अप्रोच में। इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज, जिस चीज का भी बात करें, जिस अकाउंट का भी, उसके इंक्रीज और डिक्रीज की बात करनी है कि उस ट्रांजैक्शन से वो, जैसे कैपिटल का कोई ट्रांजैक्शन हुआ तो वहां ये देखना है सिर्फ कि कैपिटल, इस ट्रांजैक्शन से कैपिटल इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। अगर कैपिटल डिक्रीज हो रहा है तो उसको डेबिट करेंगे, और अगर कैपिटल इंक्रीज हो रहा है तो वहां पे कैपिटल को क्रेडिट करेंगे, कैपिटल को। फिर क्या है, अगर कोई ट्रांजैक्शन में लायबिलिटी है, लायबिलिटी जैसे क्रेडिटर हो गया, बिल रिसीवेबल हो गया। अभी लायबिलिटी की भी वही बात है, कैपिटल और लायबिलिटी के लिए दोनों का सेम रूल है। लायबिलिटी कैपिटल में भी था कि डिक्रीज हुआ तो डेबिट करो, इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट करो, सेम एज लायबिलिटी में भी है। अगर लायबिलिटी डिक्रीज किया तो क्रेडिट करेंगे, लायबिलिटी को डेबिट करेंगे, सॉरी। अगर लायबिलिटी डिक्रीज किया तो डेबिट करेंगे, और अगर लायबिलिटी इंक्रीज किया तो क्रेडिट करेंगे लायबिलिटी को। कोई भी ट्रांजैक्शन लायबिलिटी का हुआ और उस ट्रांजैक्शन में लायबिलिटी डिक्रीज कर रहा है तो डेबिट होगा, और अगर लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट करेंगे। जैसे क्रेडिटर, जब हम लोग क्रेडिट पे गुड्स परचेज करते हैं, तो क्रेडिट पे गुड्स परचेज करते हैं, उधार सामान माल खरीदते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि भाई क्रेडिटर इंक्रीज करेगा, बिजनेस के ऊपर क्रेडिटर का एक क्रेडिटर हो जाएगा, तो वहां पे क्रेडिटर मींस लायबिलिटी इंक्रीज कर रहा है तो वहां पे क्रेडिटर को क्रेडिट करेंगे। जब आप किसी से गुड्स उधार में खरीदते हैं तो उसको क्रेडिट किया जाता है। अब क्योंकि वहां पे लायबिलिटी इंक्रीज कर रहा है, क्रेडिटर वहां क्रेडिट होगा, और जब उसको हम लोग पेमेंट देंगे, बाद में जब कभी पेमेंट देंगे तो पेमेंट देते समय क्या होगा कि क्रेडिटर जो होगा वो आपका क्या तो डिक्रीज करेगा, क्योंकि उसका तो हम पेमेंट कर दिए। पेमेंट जब कर रहे हैं तो लायबिलिटी डिक्रीज होगा, उसका बकाया अपने बिजनेस से कम हो जाएगा, और पूरा पेमेंट कर दिए तो खत्म भी हो जाएगा। तो वहां पे लायबिलिटी डिक्रीज करेगा, तो वहां पे क्रेडिटर को जब पेमेंट करेंगे तो क्रेडिटर को डेबिट करेंगे। ये बिल्कुल पर्सनल अकाउंट के रूल की तरह। पर्सनल अकाउंट में था कि भाई जैसे क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे तो वो रिसीवर होगा, तो वहां पे उसको डेबिट करेंगे। और वही बात यहां पे है कि क्रेडिटर को जब पेमेंट करेंगे तो क्रेडिटर डिक्रीज होगा, इसको हम लोग डेबिट करेंगे, सेम है। और जब क्रेडिटर से उधार में सामान खरीदते हैं तो वो गिवर होता है तो उसको क्रेडिट करते हैं। वही बात यहाँ पे है कि जब क्रेडिटर से उधार में सामान खरीदते हैं, क्रेडिट पे जब गुड्स खरीदते हैं तो वहाँ पे क्या है, परचेज करते हैं, तो वहाँ पे क्रेडिटर, भाई बिजनेस में लायबिलिटी बढ़ रहा है, क्रेडिटर बढ़ रहा है, तो वहाँ पे क्रेडिट करेंगे। फिर क्या है कि एसेट्स में क्या है, एसेट्स में लायबिलिटी का अपोजिट रूल है।
भाई एसेट्स में क्या होता है, एसेट्स अगर इंक्रीज किया, कोई भी ट्रांजैक्शन किया एसेट्स का, अगर उस ट्रांजैक्शन में एसेट्स इंक्रीज कर रहा है तो उस एसेट्स को डेबिट किया जाएगा, और अगर कोई ट्रांजैक्शन किए उस ट्रांजैक्शन में अगर एसेट डिक्रीज कर रहा है तो उस एसेट्स को क्रेडिट करेंगे। एसेट्स इंक्रीज हुआ तो डेबिट करेंगे उस एसेट्स को, और अगर एसेट डिक्रीज हुआ तो उस एसेट्स को क्रेडिट करेंगे। अभी ये बिल्कुल रियल अकाउंट के रूल की तरह है। जिस तरह से रियल अकाउंट में क्या होता है, जब कोई एसेट्स कमसिन हुआ, कमसिन का मतलब क्या हुआ कि एसेट्स बिजनेस में बढ़ा तो भाई डेबिट करते हैं, और अगर एसेट्स गोज आउट होता है, गोज आउट मीन्स कि एसेट्स घटा, डिक्रीज हुआ तो एसेट्स को क्रेडिट करते हैं। सेम एज यहाँ पे है कि एसेट्स इंक्रीज हुआ तो भाई डेबिट करो, एसेट डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट करो। फिर इनकम एक्सपेंस बिल्कुल नॉमिनल अकाउंट के रूल की तरह है। इनकम एक्सपेंस में क्या है, इनकम जो है, इनकम का रूल जो है कैपिटल लायबिलिटी की तरह है, और एक्सपेंस का जो रूल है एसेट्स की तरह है। क्या है भाई, जिस तरह से कैपिटल लायबिलिटी में था कि डिक्रीज होने पर डेबिट करो, इंक्रीज होने पर क्रेडिट करो, सेम एज इनकम में है, डिक्रीज होने पर डेबिट करेंगे अगर कोई इनकम डिक्रीज हुआ। जैसे कि क्या है, सेल्स रिटर्न, सेल करते हैं तो इनकम बढ़ता है, बिजनेस का इनकम होता है बिजनेस में, तो सेल्स को हम लोग क्रेडिट करते हैं। लेकिन वही सेल्स रिटर्न जब होता है तो सेल्स रिटर्न क्या है, जो हमारा सेल हुआ था, इनकम हुआ था, वो डिक्रीज होगा। भाई सेल अगर हम लोग 50,000 रुपये का किए, उसमें 4,000 का सेल्स रिटर्न हो गया, तो 4,000 तो इनकम डिक्रीज हो गया, इनकम घट गया बिजनेस का, तो वहाँ पे सेल्स रिटर्न को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। क्यों डेबिट करते हैं, क्योंकि भाई इसी रूल के अकॉर्डिंग, या फिर ट्रेडिशनल से भी चलेंगे तो वही बात होगा। ट्रेडिशनल में क्या होता है, सेल्स रिटर्न एक एक्सपेंस माना जाता है, सेल करते हैं तो इनकम हुआ, सेल्स रिटर्न एक्सपेंस हुआ, तो एक्सपेंस हुआ तो डेबिट करो, और भाई अगर कोई इनकम हुआ तो क्रेडिट करो। तो सेम एज यहाँ पे रूल है, यहाँ पे क्या है, सेल्स रिटर्न को ये माना जाता है कि सेल्स रिटर्न जो है हमारे लिए, बिजनेस के लिए, हमारा जो इनकम था वो डिक्रीज हो रहा है सेल्स रिटर्न के कारण, तो भाई डिक्रीज इन सेल्स इनकम जो है क्या करेंगे, इनकम डिक्रीज हुआ तो डेबिट करते हैं, इनकम इंक्रीज होता है तो क्रेडिट करते हैं। एक्सपेंस में क्या है, एसेट्स की तरह बात है, जैसे एसेट्स में इंक्रीज होने पर डेबिट करते हैं, डिक्रीज होने पर क्रेडिट करते हैं। सेम एज अगर एक्सपेंस इंक्रीज हुआ तो डेबिट होगा, एक्सपेंस डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट होगा। जैसे परचेज किए तो बिजनेस के लिए का एक्सपेंस बढ़ रहा है, एक्सपेंसेज हो रहा है बिजनेस में, तो भाई डेबिट करते हैं परचेज को। लेकिन परचेज रिटर्न जब होता है तो परचेज जब हम करते हैं तो क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ, उसको डेबिट करेंगे, वहां पे बिजनेस में एक्सपेंस बढ़ा। लेकिन परचेज रिटर्न हुआ, या फिर कुछ गुड्स हम लोग फ्री सैंपल के रूप में देते हैं, तो वहां पे क्या है, परचेज किया हुआ गुड्स जो हमारा परचेज है वो हमारा डिक्रीज करता है, तो क्या है, एक्सपेंसेज हमारा डिक्रीज कर रहा है। परचेज रिटर्न जब करेंगे तो क्या होगा कि मेरा जितना का खर्च हुआ था परचेज में, उसमें से कुछ हमारा एक्सपेंसेज घट जाएगा, तो भाई परचेज रिटर्न को हम लोग क्रेडिट करते हैं एक्सपेंसेज डिक्रीज होने के कारण। तो यही मॉडर्न अप्रोच है। मॉडर्न अप्रोच भी बिल्कुल ट्रेडिशनल अप्रोच के जैसा है। पर्सनल अकाउंट का जो रूल, यहाँ पर्सनल अकाउंट का जो रूल है वो कैपिटल लायबिलिटी पे की तरह, उसी से कैपिटल लायबिलिटी का रूल बना। रियल अकाउंट के रूल से एसेट्स का रूल बना, एसेट्स अकाउंट का। नॉमिनल अकाउंट के रूल से इनकम अकाउंट और एक्सपेंस अकाउंट का रूल बना। अभी क्या है, तो फिर से एक बार बात करें, देखिए अगर शॉर्ट में, तो क्या है कि कैपिटल लायबिलिटी और इनकम, इन तीनों में क्या होता है, डिक्रीज होने पर डेबिट करना, इंक्रीज होने पे क्रेडिट करना है। फिर उसके बाद एसेट और एक्सपेंस, एसेट्स एक्सपेंस में क्या है, जस्ट अपोजिट। क्या है भाई, इंक्रीज होने पे डेबिट करेंगे, डिक्रीज होने पे क्रेडिट करेंगे। लास्टली एक बार फिर से, कैपिटल लायबिलिटी और इनकम, इन तीनों में क्या है कि भाई अगर डिक्रीज हुआ तो डेबिट करो, इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट करो। लेकिन एसेट और एक्सपेंस में क्या है कि इंक्रीज हुआ तो डेबिट करो और डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट करो। तो इस तरह से मॉडर्न अप्रोच और ये रहा ट्रेडिशनल अप्रोच, जिसपे हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। दोनों में कंपैरिजन भी है आपके सामने, ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच। तो इस तरह से आज हम लोग रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट के ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोच को जाने, दोनों में कंपैरिजन देखे। ये रूल बार बार बोले हैं, पिछले भी जब हम ट्रेडिशनल अप्रोच के रूल्स की बात किए थे तब भी हम बोले थे कि भाई रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्लियर होगा तभी आप अकाउंटिंग ढंग से कर पाएंगे, अकाउंट्स बना पाएंगे, अकाउंटेंसी समझ पाएंगे।
नहीं तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ये रूल्स बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। क्लास 12th में आप रिवैल्यूएशन एक चैप्टर एक टॉपिक मिलेगा रिवैल्यूएशन, जो कि आपको 4 चैप्टर्स तक वो चलेगा भाई। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर आएगा, एडमिशन रिटायरमेंट डेट चैप्टर आएगा, ये सब 4 चैप्टर है जिसमें रिवैल्यूएशन बार बार आएगा। अभी रिवैल्यूएशन में ये बहुत काम का ये मॉडर्न अप्रोच ही वहाँ पे कहिए तो हम लोग यूज करते हैं। वहाँ पे बार बार बात आएगा कि भाई वहाँ एसेट और लायबिलिटी क्या होता है ना, डिक्रीज और इंक्रीज होता है। तो वहाँ पे यही रूल काम आएगा, लायबिलिटी वाला और एसेट्स वाला। वहाँ पे आपको सुनने को मिलेगा, आपको यही बताया जाएगा वहाँ पे। रिवैल्यूएशन का जब टॉपिक पढ़ाया जाएगा, जो 12th में है वो जानते होंगे, और जो अभी 11th में है वो जानेंगे आगे चल के। देखिएगा यही बात आएगा वहाँ पे, यही बताया जाएगा कि अगर लायबिलिटी डिक्रीज कर रहा है तो डेबिट कर लो, लायबिलिटी इंक्रीज कर रहा है तो क्रेडिट कर लो। और एसेट्स में बताया जाएगा कि एसेट्स इंक्रीज हुआ तो डेबिट कर लो, एसेट डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट कर लो। इसी रूल के आधार पे वहां पे कहिए तो कहीं ना कहीं हम लोग डायरेक्टली ना बोल करके इनडायरेक्टली हम लोग ट्रेडिशनल मॉडर्न अप्रोच को यूज करने लगे हैं, यूज करते हैं हम लोग। तो इसलिए मॉडर्न अप्रोच भी जानना चाहिए हम लोग को। ट्रेडिशनल अप्रोच तो जानते ही, ऐसे मॉडर्न अप्रोच नहीं भी जानेंगे तो काम हो जाएगा। फिर भी मॉडर्न अप्रोच ट्रेडिशनल अप्रोच दोनों जानना चाहिए। जब बात चल रही है तो जानकारी होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। तो बस इतना ही, इसको भी एक बार देख लीजिएगा ढंग से। ठीक है, थैंक यू।